ओम शांति। आज के बाबा के 27 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे इस पूरे कल्प में कौन सी एक्ट होती है जो केवल एक ही बार होती है ना। माना ऐसा कौन सा कार्य है जो केवल एक ही बार होता है। तो वो बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि बच्चे तुम बच्चों को पतित से पावन बनाना, इस नर्क को स्वर्ग बनाना। पूरे कल्प में एक ही बार ही ऐसा समय आता है जब आत्मा और परमात्मा का मिलन इस धरती पर होता है और कोई जन्म में हमें दोबारा ये चांस नहीं मिलेगा कि हम बच्चे बाबा से मिल सकें, बाबा से वरदान ले सकें, भाग्य बना सकें। इसलिए बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि बच्चे बाबा को याद करने के लिए अलग अलग युक्तियाँ रचो। रोज़ केवल एक ही अभ्यास करते रहेंगे तो उसमें योग की गहराई का अनुभव नहीं हो सकेगा। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अलग अलग तरीके से बाबा को याद करो। कभी ज्ञान के आधार से याद करो, कभी बाबा से जो हमें वरदान मिले हैं उस आधार पर याद करो, कभी बाबा से शक्तियाँ लेकर दूसरों को दान दो, कभी स्वमान का अभ्यास करो, कभी तीनों लोकों की यात्रा करो, कभी सतयुग की यात्रा करके आओ ना। तो बाबा ने हम बच्चों को कितनी सारी अलग अलग युक्तियाँ बताई हैं, तो उस आधार पर हमें बाबा को याद करना है। तो आज के बाबा के 27 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे भिन्न भिन्न युक्तियाँ सामने रख याद की यात्रा पर रहो। मीठे बच्चे भिन्न भिन्न युक्तियाँ सामने रख याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। प्रश्न है, कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है? कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है, सारे कल्प में नहीं? उत्तर है, याद की यात्रा में रह आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ। सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की एक्ट सारे कल्प में सिर्फ इसी संगम पर चलती है। बाबा कहते हैं ये एक ही बार हमें पूरा चांस मिलता है, पूरे कल्प में एक ही बार, जिसमें हम जैसा चाहें अपना भाग्य बना सकते हैं, अनेक जन्मों के लिए कमाई कर सकते हैं। फिर दोबारा और किसी जन्म में हमें बाबा का साथ नहीं मिलेगा। तो ये एक्ट फिर हर कल्प रिपीट होती है, फिर हर 5000 वर्ष के बाद संगम युग आता है। तो तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इसलिए रूहानी बच्चों को देही अभिमानी या रूहानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर बैठना व सुनना है। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, तो बाबा ने कहा बच्चों को भी कैसे सुनना है? बाबा ने कहा देही अभिमानी होकर बैठना है। बाप ने तो समझाया है, आत्मा ही सुनती है इन ऑर्गन्स द्वारा, तो ये पक्का याद करते रहो। बाबा कहते हैं मुझे शरीर के द्वारा भले कार्य करने हैं, लेकिन ये याद रखना है कि कार्य करने वाली जो चैतन्य शक्ति है वो आत्मा है। मैं आत्मा इन मुख द्वारा बोलती हूँ, मैं आत्मा ये हाथों के द्वारा कार्य कराती हूँ। तो ये स्मृति रख करके कार्य करना है। तो धीरे धीरे क्या होगा, उससे जितना हम आत्माभिमानी बनेंगे तो हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ती जाएगी, देह का अभिमान खत्म होता जाएगा, व्यर्थ की इच्छाएँ खत्म होती जाएंगी। तो बाबा ने कहा बच्चे तो यही पक्का याद करते रहो। सदगति और दुर्गति का ये चक्र तो हर एक की बुद्धि में रहना ही चाहिए, जिसमें ज्ञान और भक्ति सब आ जाती है। बाबा ने कहा सदगति और दुर्गति, कैसे हम बच्चे सदगति में जाते हैं पुरुषार्थ करके, और फिर धीरे धीरे जन्म लेते लेते कैसे कलयुग में आते आते कहाँ आ जाते हैं, दुर्गति में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे चलते फिरते बुद्धि में यही याद रहे। ज्ञान और भक्ति, सुख और दुख, दिन और रात का ये खेल कैसे चलता है, यही बुद्धि में याद रहे। हम ही तो 84 का पाठ बजाते हैं। बाप को याद है तो बच्चों को भी तो याद में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा को भी तो सब याद है ना कि कैसे हमने जन्म लिए, किस तरह से युग बदलते गए, और अब कैसे सृष्टि चक्र का अंतिम समय आ चुका है। तो बाबा फिर क्या करते हैं, हम बच्चों को भी आकर याद दिलाते हैं।
तो बाबा ने कहा तो बच्चों को भी बाबा बताते हैं, समझाते हैं, इससे तुम्हारे विकर्म भी विनाश होते हैं और तुम राज्य भी पाते हो। जानते हो ना, अब ये पुरानी दुनिया तो खलास होनी है। जैसे कोई पुराना मकान होता है और नया बनाते हैं तो अंदर में निश्चय रहता है ना कि अब तो हम नए मकान में जाएंगे, तो पुराने मकान से फिर जरा भी मोह नहीं होता है। तो ऐसे बाबा भी कहते हैं कि बच्चे पुरानी दुनिया विनाश होगी, तो फिर बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया में मोह नहीं रखना है, तुम्हें तो नई दुनिया में जाना है। फिर मकान बनने में कभी तो 2 वर्ष भी लग जाते हैं। जैसे नई दिल्ली में गवर्नमेंट हाउस आदि बनते हैं तो ज़रूर गवर्नमेंट कहेगी कि हम ट्रांसफ़र होकर नई दिल्ली में जाएंगे। तो तुम बच्चे जानते हो ये सारी बेहद की दुनिया पुरानी है ना, और अब जाना है नई दुनिया में। बाबा ने कहा बच्चे तो कलयुगी दुनिया है, दुख की दुनिया है, तो अब इस पुरानी दुनिया से अपना बुद्धि योग हटा देना है, क्योंकि बाबा हम बच्चों के लिए पैराडाइज बनाते हैं, नई दुनिया बनाते हैं। बाबा तो युक्तियाँ बताते हैं ना, तो ऐसी ऐसी युक्तियों से बुद्धि को याद की यात्रा में लगाना है। हमको अब घर जाना है, इसलिए स्वीट होम को याद करना है ना। स्वीट होम कौन सा है? हमारा शांति धाम है ना, जिसके लिए ही मनुष्य माथा मारते हैं। आज दुनिया में देखो हर कोई क्या चाहता है कि हम दुखों से मुक्त हो जाएं, हम शांति का अनुभव करें, हम शांति धाम में चले जाएं, हम मुक्ति मिल जाए। तो बाबा क्या कहते हैं बच्चे, परमानेंट क्या होगा, इस दुख की दुनिया से हम छूट जाएंगे। तो ये भी मीठे मीठे बच्चों को समझाया है कि अब तो ये दुख धाम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना। बाबा कहते बच्चे भी दुख के दिन केवल थोड़े से हैं, अब तो हम बच्चों को सुख की दुनिया में जाना है, सुखधाम में राज्य करना है। तो भल तुम यहाँ पड़े हो, परंतु तुम्हें ये पुरानी दुनिया पसंद तो नहीं है ना। अब जैसे किसी का नया घर बन रहा होता है तो कुछ टाइम पुराने घर में तो रहना पड़ता है, पर पुराने घर में मन तो नहीं लगता ना, इंतज़ार रहता है कि अब बस जल्दी जल्दी नया घर बने और हम उसमें जाएं। तो ऐसे ही बाबा भी कहते हैं कि बच्चे तुम बच्चों को भी बुद्धि योग कहाँ लगाना है, नई दुनिया में लगाना है। तो बाबा ने कहा बच्चे तो अब तो इस पुरानी दुनिया का अंत है ना, अब तो हम नई दुनिया में जाएंगे, तो हमको अब नई दुनिया में राज्य करना है। भक्ति मार्ग में तो ढेर के ढेर चित्र हैं, उनकी भेंट में तुम्हारे तो बहुत थोड़े हैं। हम बाबा ने कहा तुम्हारे चित्र तो कितने थोड़े हैं। बाबा कोई इतने सारे कोई चित्र तो बनवाते नहीं, जैसे भक्ति में अनेक, कोई सूंड वाला, कोई पूँछ वाला, कोई इतने सारे सर वाले, कोई इतने सारे भुजाओं वाले दिखा दिए हैं। बाबा ने कहा बच्चे ऐसे कोई शरीर सतयुग में नहीं होते, सतयुग में तो कंचन काया का गायन किया जाता है ना। तो तुम्हारे ये ज्ञान मार्ग के चित्र हैं और वह सब हैं भक्ति मार्ग के चित्रों पर ही तो सारी भक्ति होती है। तो अब तुम्हारे तो है रियल चित्र, इसलिए तुम समझा भी सकते हो कि रॉन्ग क्या है और राइट क्या है। बाबा को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, तो तुमको ये नॉलेज है ना, तुम जानते हो हमने सारे कल्प में कितने जन्म लिए हैं, कितने जन्म लिए हैं सारे कल्प में। टोटल हमारे 84 बर्थ होते हैं ना। तो ये चक्र कैसे फिरता है ये भी बाबा ने हम बच्चों को समझा दिया। तो तुमको निरंतर बाप की याद और इस नॉलेज में रहना है। बाप तुमको सारे रचयिता और रचना की नॉलेज देते हैं, तो बाप की भी याद रहती है। बाबा ने तो समझाया है कि मैं तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु हूँ, तुम सिर्फ यही समझाओ। बाबा तो कहते हैं कि तुम मुझे पतित पावन, लिबरेटर और गाइड कहते हो ना। भक्ति में याद करते थे ना कि हे पतित पावन आओ, हमें दुखों से छुड़ाओ, हमें रास्ता दिखाओ, हमें सुख धाम का रास्ता बताओ, सुख चैन की दुनिया में ले चलो। तो बाबा कहते बच्चे वही समय आ गया है कि बाबा आकर हम बच्चों को डायरेक्ट सच्चा गीता ज्ञान दे रहे हैं। तो कहाँ के लिए गाइड करते हैं? शांति धाम और मुक्ति धाम के लिए। तो वहाँ तक बाप ही तो ले जा कर के छोड़ेंगे, है ना। बाबा ने कहा शांति धाम जाना माना अपने घर मुक्ति धाम में जाना, तो उसका रास्ता और कोई जानता ही नहीं है, कौन ले जा सकते हैं।
बाबा ही लेकर जाएंगे। बच्चों को पढ़ाकर, सिखलाकर, गुल बना करके घर ले जाकर छोड़ेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे इस पुरानी दुनिया में नहीं छोड़ना तुम्हें, अब बाबा घर ले जाकर ही छोड़ेंगे। बाप के सिवाय और तो कोई ले जा नहीं सकते, भल कोई कितना भी तत्वज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी हो। वह तो समझते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ऐसे तो कोई लीन हो नहीं सकता। तो तुम्हारी बुद्धि में तो है ना कि शांति धाम तो हमारा घर है, वहाँ जाकर नई दुनिया में हम पहले पहले आएंगे, तो वह सब तो बाद में आने वाले हैं। बाबा ने कहा सतयुग में तो पहले पहले वही बच्चे आएंगे ना जिन्होंने ज़्यादा पुरुषार्थ किया है, बाकी तो सब आत्माएं बाद में आते हैं। तो तुम जानते हो कैसे सब धर्म भी नंबरवार आते हैं, बाकी सब धर्म की आत्माएं तो द्वापर युग से आती हैं। सतयुग त्रेता में किसका राज्य है, उन्हों का धर्म शास्त्र क्या है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का तो एक ही शास्त्र है, परंतु वह गीता कोई रियल नहीं है। भक्ति में गीता को दिखाते हैं ना, परंतु वास्तव में रियल गीता किसको कहेंगे, जो इस समय बाबा हम बच्चों को सुनाते हैं, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को वास्तविकता बताई है। जो कहते हैं ना कि शिव ने आकर सारे अगम निगम के भेद खोले, तो वो किस समय की बातें हैं, इस संगम युग के समय की, कि बाबा आकर हमें सच्चा ज्ञान देते हैं, जागृति फैलाते हैं पूरे विश्व में। इसलिए कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान का सूर्य शिव जब परमात्मा धरती पर आते हैं तो अज्ञानता के अंधकार का विनाश हो जाता है। तो वह सब तो और तो धर्म वाले आत्माएं बाद में आती हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे तो वह गीता कोई रियल नहीं है, क्योंकि तुमको जो ज्ञान मिलता है वह तो यहाँ ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि बाबा कहते हैं ज्ञान की सारी बातें सतयुग में याद नहीं रहती हैं, वहाँ तो कोई शास्त्र नहीं। द्वापर से जो भी धर्म आते हैं उन्हों के शास्त्र कायम हैं और चले आ रहे हैं। अब फिर एक धर्म की स्थापना होती है और बाकी सब धर्म विनाश होने, क्योंकि ये अलग अलग धर्म किसने बनाए, ये तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। बाबा तो कहते हैं बच्चे तुम सब एक ही परिवार के बच्चे हो, एक ही पिता के बच्चे हो, एक ही घर के रहने वाले हो। और बाबा ने एक सत धर्म की स्थापना की थी, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है, जहाँ सभी आत्माओं के अंदर दिव्य गुणों की धारणा होती है। धर्म का अर्थ ये कि जिसके अंदर धारणाएं हों। तो बाबा ने कहा बच्चे तो अब तो अनेक धर्म तो विनाश होने हैं ना, बाप आकर एक सत धर्म की स्थापना करते हैं। कहते रहते हैं ना एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत हो। दुनिया में भी तो मनुष्य यही चाहते हैं ना कि पूरा विश्व एक परिवार की तरह रहे। तो वह तो एक के द्वारा स्थापन हो सकता है। अब वो एक कौन है, शिव बाबा है ना। तो तुम बच्चों की बुद्धि में सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक का सारा ज्ञान है। बाप कहते हैं अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करो। आधा कल्प लगा है तुमको पतित बनने में, वास्तव में तो सारा कल्प ही कहें। ये याद की यात्रा तो तुम अभी ही सीखते हो ना, उसको कहा जाता है, बाबा ने कहा सुख धाम। जहाँ हम बच्चों को अब जाना है तो उसको क्या कहते हैं, सुख धाम। वहाँ ये तो बाबा ने कहा बच्चे ये याद की यात्रा तुम अभी सीखते हो, वहाँ तो यह है ही नहीं। माना सतयुग में बाबा कोई नहीं कहेंगे कि बच्चे याद में रहो, याद में रहो। ये तो इस समय शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि इस समय सब आत्माएं पतित बन गई हैं, तो योग के आधार से ही आत्माएं फिर से पवित्र बन सकती हैं। देवताएं तो कोई पावन बनने का पुरुषार्थ नहीं करते, वह तो पहले ही राजयोग सीख यहाँ से ही पावन हो जाते हैं। तो तुम जानते हो सारे कल्प में सिर्फ अब ही हम याद की यात्रा का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे एक ही बार ऐसा समय होता है जब बाबा कहते हैं बच्चे योग करो, सेवा करो, पुरुषार्थ करो। फिर अगले जन्म में थोड़े ना बाबा बार बार बच्चों को कहेंगे। अब जो कर लेगा वो हर जन्म के लिए उसका जमा हो जाएगा, अब नहीं करेंगे तो खाली रह जाएंगे। तो यही पुरुषार्थ अथवा एक्ट जो चलती है पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए, फिर ये कल्प के बाद रिपीट होगी। चक्कर तो ज़रूर लगाएंगे ना, जैसे घड़ी में चक्कर चलता रहता है, 12 बजते हैं फिर घूमकर 12 बजते हैं, कितनी बार 12 बज चुके होते हैं, काउंट भी नहीं कर सकते।
तो तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं ना कि ये नाटक है, तो सभी मनुष्य आत्माएं इसमें पार्टधारी हैं, जिसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। तो जैसे वह ड्रामा भी तो चलता रहता है ना, जैसे कोई मूवी शूट के कर देते हैं, फिर जितनी बार चलाओ एक जैसी चलती है, ऐसे ही बाबा ने कहा ये सृष्टि का चक्र है, ये भी एक विशाल ड्रामा चल रहा है जो हर कल्प में सेम हुबहू रिपीट होता रहता है। परंतु वह फिल्म तो घिस कर के पुरानी भी हो जाती है, और ये तो अविनाशी है। यह भी तो वंडर है ना, कितनी छोटी सी आत्मा में और सारा पार्ट भरा हुआ है ना, कितने जन्मों का, 84 जन्मों का पार्ट आत्मा के अंदर भरा हुआ है। और आत्मा देखो कितनी सूक्ष्म होती हैं। तो बाबा तो तुम्हें कितनी गुह्य महीन बातें समझाते हैं, तो अभी कोई भी सुनते हैं तो कहते भी हैं कि ये तो बड़ी वंडरफुल बातें समझाते हो। आत्मा क्या है वह भी तो अभी समझा है ना। शरीर को तो सब समझते हैं, डॉक्टर लोग तो मनुष्य के हार्ट को भी निकाल कर बाहर रखते और फिर बाहर रख कर के फिर डाल देते हैं, है ना, बाहर निकालते हैं फिर वापस रिप्लेस करके डाल देते हैं। अब सोचो अगर हार्ट में आत्मा हो तो फिर तो व्यक्ति दोबारा जीवित ही ना हो सके। परंतु आत्मा का किसी को पता ही नहीं है। आजकल मनुष्यों को शरीर के बारे में बहुत नॉलेज है, लेकिन आत्मा का ज्ञान तो है ही नहीं। जो इनर पावर है उसको कैसे हमें फिर से जागृत करना है, कैसे हमें अपनी इनर पावर बढ़ानी है, ये मनुष्यों को पता ही नहीं है। केवल शरीर को सजाने संवारने में लगे रहते हैं, शरीर को खिलाने पिलाने का बहुत ध्यान रखते हैं, और आत्मा की बैटरी डे बाय डे क्या होती जा रही है, डिस्चार्ज होती जाती है ना। तो बाबा ने कहा आत्मा का किसी को पता ही नहीं है। आत्मा पतित से पावन कैसे बनती है ये भी कोई नहीं जानते। पतित आत्मा, पावन आत्मा, महान आत्मा कहते हैं ना, सब पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आकर मुझे पावन बनाओ। परंतु आत्मा कैसे पावन बनेगी, उसके लिए चाहिए अविनाशी सर्जन। जैसे शरीर बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ऐसे इस समय सबकी आत्मा बीमार हो गई है। सबको 5 विकारों की बीमारी लगी हुई है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की बीमारी। तो अब बाबा कौन है? अविनाशी सर्जन, जो आकर बच्चों की 63 जन्मों की बीमारी को छुड़ाते हैं। तो आत्मा पुकारती है ना उसको, तो उसको है, आत्मा पुकारती भी उसी को ही है जो पुनर्जन्म रहित है। पुनर्जन्म रहित कौन है? शिव बाबा है। तो आत्मा को पवित्र बनाने की दवाई उनके पास ही है। किनके पास? शिव बाबा के पास। तो तुम बच्चों के खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। भगवान हमें पढ़ाते हैं ना, दुनिया में कोई थोड़ा सा ऊंची एजुकेशन ले लेते हैं, किसी की पोस्ट अच्छी होती है तो कितना उनके अंदर ईगो आ जाता है। बाबा कहते बच्चे तुम्हें ईगो नहीं रखना है, लेकिन तुम्हें स्वमान में रहना है कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी है, स्वयं सर्वशक्तिवान बाप हमें पढ़ाते हैं। तो ज़रूर तुमको भगवान भगवती ही बनाएंगे ना। भक्ति मार्ग में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती ही कहते हैं। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना, आप समान पवित्र भी बनाते हैं। बाबा ने कहा सतयुग में सभी आत्माएं कैसी होती हैं? पवित्र होती हैं। ज्ञान सागर भी बनाते हैं। शिव बाबा ने हमें अपने समान पवित्र भी बनाया और ज्ञान सागर भी बनाया। फिर अपने से भी जास्ती विश्व का मालिक भी बनाते हैं। देवी देवताओं की देखो कितनी पूजा होती है, पूरे विश्व के मालिक बन जाते हैं। पवित्र अपवित्र का कंप्लीट पार्ट तुमको ही बजाना है। बाबा ने कहा तुम आत्माएं ही सतयुग त्रेता में पवित्र होते हैं और फिर द्वापर कलयुग से अपवित्र। तो बाबा कहते पार्ट तुम ही बजाते हो, तुम जानते हो बाबा तो आया हुआ है फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, जिसके लिए ही कहते हैं कि ये धर्म प्रायलोप हो गया है। क्योंकि आज के टाइम में हम देखते हैं ना, किसी मनुष्य के अंदर भी डिवाइन क्वालिटीज़ नज़र नहीं आती, दैवी गुण खत्म ही होते जा रहे हैं। जो पहले के मनुष्यों में इतनी स्नेह भावना, सहयोग की भावना, रहम भावना, दया भावना होती थी, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोच हमेशा रहती थी, लेकिन आज के मनुष्य के अंदर क्या है? ईर्ष्या, नफरत, क्रोध, बदले की भावना, ये बढ़ती जा रही है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे इस समय तो सब दैवी गुणों को बिल्कुल भूल ही गए हैं। दैवी गुण आज मनुष्य के अंदर है ही नहीं। तो बाबा ने कहा तो बच्चे अब बाबा आकर के फिर से सद्गुणों की स्थापना मनुष्य के अंदर करते हैं।
तो बाबा ने कहा बच्चे ये तुम तो जानते हो ना, बाबा तो आया हुआ है फिर से देवता धर्म की स्थापना करने के लिए, जिसके लिए कहते हैं ये धर्म प्रायलोप हो गया है। तो उनकी बड़ के झाड़ से भेंट की गई है। जैसे बड़ के झाड़ में क्या दिखाया जाता है कि जड़ तो गलती जाती है और नए नए तने निकलते जाते हैं, तो ऐसे ही आज के नए नए धर्म मनुष्य बनाते जा रहे हैं। अनेक धर्म, मठ, पंथ, जातियाँ, क्या क्या मनुष्य ने बना दिए। धर्म के नाम पर आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन जो सत धर्म है आज वो प्रायलोप हो गया। आज मनुष्य के अंदर जो दैवी गुण थे वो है ही नहीं, इसलिए बाबा आकर फिर से दैवी गुणों की धारणा मनुष्य आत्माओं को कराते हैं। शाखाएं ढेर निकलती हैं और थुर है ही नहीं, तो ये भी कितने धर्मों की शाखाएं निकलती हैं। फाउंडेशन जो देवता धर्म है वह तो है ही नहीं, प्रायलोप है। बाबा कहते हैं वह धर्म है, परंतु धर्म का नाम फिरा दिया है। देवता धर्म के बदले अपने को क्या कहने लगे हैं, हिंदू धर्म कह दिया है। पवित्र ना होने के कारण अपने को देवता कह ना सके, ना हो तभी तो बाबा आकर रचना रचे ना। तो अभी तुम ही समझते हो हम पवित्र देवता थे, अभी पतित बने हैं। हर चीज़ ऐसे होती है, तो तुम बच्चों को ये भूलना नहीं चाहिए। पहली मुख्य मंजिल है कौन सी? बाबा ने कहा पहली मुख्य मंजिल है बाप को याद करने की, जिससे ही पावन बनना है। बोलते तो सब ऐसे हैं कि हमको पावन बनाओ, मंदिर में भी जाकर कहते हैं कि हम मूर्ख हैं, खलकामी हैं, हमारे पाप हरो, हमें पावन बनाओ, लेकिन पुरुषार्थ कोई करते नहीं। केवल कह देने मात्र से थोड़े ना पाप उतरेंगे। तो बाबा ने कहा कहते तो सब हैं कि हमको पावन बनाओ, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हमको राजा रानी बनाओ। तो तुम बच्चों को तो बहुत फ़क्र होना चाहिए। तुम जानते हो हम तो भगवान के बच्चे हैं, तो अभी हमको ज़रूर वर्षा तो मिलना चाहिए। जैसे बच्चे को पिता की प्रॉपर्टी पर पूरा हक होता है ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे जो कुछ बाबा का है वो सब कुछ किसको मिलता है, बच्चों को मिलता है। तो कल्प कल्प ये पाठ बजाया है, झाड़ तो बढ़ता ही जाएगा ना। बाबा ने कहा कलयुग के अंत तक आते आते तो कितना बड़ा झाड़ हो जाता है, शांति धाम से सारी आत्माएं नीचे आती जाती हैं। बाबा ने चित्रों पर भी समझाया है, ये हैं सदगति के चित्र ना, क्योंकि बाबा इन चित्रों के द्वारा हम बच्चों को सच्चा ज्ञान देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे ये क्या है, सदगति के चित्र हैं। तो तुम औरली भी समझाते हो। बाबा कहते बच्चे खाली चित्रों पर ही डिपेंड नहीं होना है। बाबा कहते चित्र ना भी हो तो भी तो तुम समझा सकते हो ना। तो चित्रों पर भी समझाते हो, औरली भी समझाते हो। तुम्हारे इन चित्रों में सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का राज आ जाता है। बच्चे जो सर्विस करने वाले हैं आप समान बनाते जाते हैं। पढ़ करके पढ़ाने की भी कोशिश करनी चाहिए। जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना ही ऊंचा पद भी पाएंगे। बाबा कहते हैं मैं तदबीर तो कराता हूँ, परंतु तकदीर भी तो हो ना। बाबा कहते हैं मैं तो रोज़ रोज़ पढ़ाता हूँ, पुरुषार्थ कराता हूँ, समझाता हूँ, लेकिन अगर बच्चों की तकदीर में नहीं होता तो करते ही नहीं है ना। तकदीर इट मीन्स कि कल पहले जिसने नहीं किया होगा वो अब भी नहीं करते हैं। तो हर एक ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करते रहते हैं। ड्रामा का राज भी बाबा ने समझाया है। बाप तो बाप ही है और हमारा टीचर भी है, सतगुरु भी है। साथ ले जाने वाला सच्चा सच्चा सतगुरु है ना, तो वह बाप है अकाल मूरत। अकाल आत्मा का ये तख्त है ना, कौन सा तख्त है, भ्रकुटी के बीच में, जिससे ये पार्ट बजाते हैं। तो बाप को भी पार्ट बजाने, सदगति करने के लिए तख्त तो चाहिए ना। इसलिए बाबा किस तख्त का आधार लेते हैं, ब्रह्मा के तख्त का। बाबा कहते हैं मुझे साधारण तन में ही आना है, भपका व ठाट तो मैं कुछ भी नहीं रखता हूँ। वो गुरुओं के फॉलोअर्स लोग तो गुरु के लिए सोने का सिंहासन और महल आदि बनाते हैं। बाबा कहते बच्चे मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो साधारण बूढ़े तन का आधार लेता हूँ, कलयुगी पतित दुनिया में आता हूँ। तो तुम क्या बनाएंगे, तुम बच्चे भी हो ना और स्टूडेंट भी हो, तो तुम उनके लिए क्या कहेंगे, क्या करेंगे, कहाँ बनाएंगे। अब ये तो साधारण है ना। ब्रह्मा बाबा तो कभी नहीं कहते थे कि बच्चे मेरे को कोई सब कुछ अच्छा चाहिए। ब्रह्मा बाबा कितना साधारण रीति रहे, तो शिव बाबा भी आकर साधारण तन का ही आधार लेते हैं।
तो इसलिए तो कहा जाता है कि भगवान साधारण तन में आते हैं तो कोटों में कोई और कोई में भी कोई उनको पहचानते हैं। तो बच्चों को ये भी समझाते रहते हैं वैश्याओं की भी सर्विस करो। बाबा कहते हैं ना, बच्चे किसी को भी हमें ग्लानि की दृष्टि से नहीं देखना है कि इनको नहीं समझाओ, ये तो ऐसे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सब मेरे बच्चे हैं, इसलिए तुम्हें सबको ये सच्चा गीता ज्ञान देना है, सबकी सेवा करनी है, क्योंकि सभी भगवान के बच्चे हैं। गरीबों का भी उद्धार करना है। बच्चे कोशिश भी करते हैं, बनारस में भी गए हैं तो उन्हों को तुमने उठाया तो कहेंगे वाह बीके की तो कमाल है। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया वाले जिनको नीचे गिरा देते हैं उन आत्माओं को भी जब तुम ऊंचा उठाते हो तो फिर सच्चा ये गीता ज्ञान का प्रत्यक्षता होती है। तब मनुष्यों को भी रियलाइजेशन होता है कि इनकी तो कमाल है। वैश्याओं को भी ये ज्ञान देती हैं तो उनको भी समझाना है कि अभी तुम ये धंधा छोड़ शिवालय की मालिक बनो, ये नॉलेज सीख करके फिर सिखाओ। वैश्याएं भी फिर औरों को सिखा सकती हैं, सीख कर होशियार हो जाएंगे तो फिर अपने ऑफिसर्स को भी समझाएंगे। हॉल में चित्र आदि रखकर बैठ कर के समझाओ तो सब कहेंगे कि वाह वैश्याओं को शिवालय वासी बनाने के लिए ये बीके निमित्त बनी है, क्योंकि उनमें भी जब परिवर्तन आएगा तो चारों तरफ ये प्रत्यक्षता होगी। तो बच्चों को सर्विस के लिए ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा कहते खाली नहीं बैठना, बाबा कहते बहुत सेवा करनी है। अहिल्याएँ, कुब्जाएँ, भिलनियाँ, गणिकाएँ, इन सब का उद्धार करना है। गायन भी है ना, साधुओं का भी उद्धार किया है। अब ये तो समझते हो साधुओं का उद्धार होगा पिछाड़े में, क्योंकि लास्ट में जब विनाश होने वाला होगा तो उस टाइम सबको जागृति आएगी, तब आएंगे ज्ञान सुनने। और अभी तो देखो सभी समझ भी रहे हैं, तो अभी वह तुम्हारे बन जाएं तो भक्ति मार्गी समाप्त हो जाए, रिवॉल्यूशन हो जाए, सन्यासी लोग ही अपना आश्रम छोड़ दें कि बस हमने तो हार खाई। तो ये पिछाड़ी में होगा, माना लास्ट में सब महसूस करेंगे कि परमात्मा इस धरा पर आए हुए हैं। बाबा तो डायरेक्शन देते रहते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे करो। बाबा तो कहाँ बाहर नहीं जा सकते, बाप कहेंगे बच्चों से जा कर के सीखो। समझाने की युक्तियाँ तो सब बच्चों को बताते रहते हैं। ऐसा कार्य करके दिखाओ जो मनुष्यों के मुख से वाह वाह निकले। गायन भी तो है ना कि शक्तियों ने ज्ञान बाण भगवान से भरे थे ना। शक्तियों में ज्ञान के बाण किसने लिए भरे थे? शिव बाबा ने। शिव बाबा रोज आना हमारे अंदर क्या भरते हैं? ज्ञान के बाण। तो ये ही तो ज्ञान बाण है ना, जो इतने बाबा देखो रोज रोज हम बच्चों को क्लासेस कराते हैं, मुरलियाँ सुनाते हैं। तुम जानते हो ना ये बाण तुमको इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाते हैं। माना ज्ञान के आधार से ही बच्चे इस नरक से निकलकर स्वर्ग में जाने के अधिकारी बनते हैं। तो तुम बच्चों को अब बहुत विशाल बुद्धि बनना है। एक जगह भी तुम्हारा नाम हुआ, गवर्नमेंट को मालूम पड़ा तो फिर बहुत प्रभाव निकलेगा। एक जगह से ही कोई अच्छे 5-7 ऑफिसर्स पे निकले तो वह अखबारों में डालने लग पड़ेंगे, कहेंगे ये बीके तो वैश्याओं से भी वह धंधा छुड़ा इस शिवालय का मालिक बनाती हैं। तो बहुत वाह वाह निकलेगी। धन आदि सब वह ले आएंगे। तो तुम धन का क्या करेंगे? तुम तो बड़े बड़े सेंटर्स खोलेंगे। पैसे से चित्र आदि बनाने होते हैं। मनुष्य देखकर बड़ा वंडर खाएंगे, कहेंगे पहले पहले तो तुमको प्राइज़ देनी चाहिए ना। जब उनको लगेगा कि देखो इतना माना जिन आत्माओं का इतना तिरस्कार दुनिया वालों ने किया, और उनको भी बाबा कहते हैं तुम बच्चे जब ऊंचा उठाएंगे तो उनको भी दुनिया में रियलाइजेशन होगा, कहेंगे कि इनको तो प्राइज़ देनी चाहिए। गवर्नमेंट हाउस में भी तुम्हारे चित्र ले जाएंगे, इन पर बहुत आशिक होंगे ना। अब तो देखो सब बाबा के चित्रों से कितना इंस्पिरेशन लेते हैं। दिल में चाहना होनी चाहिए कि मनुष्यों को देवता कैसे बनाए। ये तो जानते हो जिन्होंने कल पहले लिया है वही लेंगे। इतना धन आदि सब कुछ छोड़ दें तो मेहनत तो है, क्योंकि आज मनुष्य के अंदर से क्या है, ये लालच मोह इच्छाएं ख़त्म ही नहीं होती। बाबा ने बताया है हमारा अपना घर घाट मित्र संबंधी आदि कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं आत्मा तो खाली हाथ आई थी ना, आत्मा तो कुछ लेकर नहीं आई थी, आत्मा अकेले आई थी, अकेले ही जाना है, तो हमको क्या याद पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि बच्चे मेरा तो कुछ भी नहीं है, तो मुझे क्या याद पड़ेगा, सिवाय बाप के और तुम बच्चों के कुछ भी नहीं है, सब कुछ एक्सचेंज कर दिया।
ब्रह्मा बाबा ने तो 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखा, सब कुछ सेवा में लगा दिया। बाकी बुद्धि फिर और कहाँ जाएगी। तो बाबा को रथ दिया है, जैसे तुम वैसे हम पढ़ रहे हैं, है ना। ये किसने कहा? ब्रह्मा बाबा ने, कि ये रथ मैंने शरीर रूपी रथ तो शिव बाबा को दे दिया, बाकी तो जैसे तुम पढ़ रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, वैसे हम भी पढ़ रहे हैं। सिर्फ रथ बाबा को लोन पर दिया है। तो तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सूर्यवंशी घराने में पहले पहले आने के लिए। ये है ही नर से नारायण बनने की कथा। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। हम आत्मा पढ़कर नॉलेज सुन देवता बन रहे हैं, फिर सो राजाओं का राजा बनेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको डबल सिरताज बनाता हूँ। डबल सिरताज कैसे? बाबा कहते हीरे जड़ित ताज भी तुम्हें देता हूँ और पवित्रता का ताज भी तुम्हें मिलता है, लाइट का ताज मिलता है। तुम्हारी अभी कितनी बुद्धि खुल गई है ना। ड्रामा अनुसार कल पहले माफिक, तो अब याद की यात्रा में भी तो रहना है। सृष्टि चक्र को भी याद करना है और इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर धारणा के लिए मुख्य सार हैं, बुद्धि में रहे कि अब हमारे लिए नई दुनिया स्थापन हो रही है, तो ये दुख की पुरानी दुनिया अब ख़त्म हुई कि हुई। बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया से अब अपना बुद्धि योग हटा लेना है। ये दुनिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आनी चाहिए। कईयों का होता है ना, यहीं पे बुद्धि योग अटका रहता है, ये खाने को मिल जाए, ये पहनने को मिल जाए, ये देखने को मिल जाए। बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग की दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है, जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया तो बुद्धि कहीं भी जाती नहीं है ना। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ सेवा में लगा दिया, कुछ भी मेरा मेरा समझा ही नहीं। तो ऐसे फॉलो फादर करना है। दिल में बस यही चाहना रहे कि हम मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करें, इस वैशाल्य को शिवालय बनाएं। वरदान बाबा ने दिया, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मास्टर मुरलीधर भव। मुरलियाँ तो बहुत सुनी हैं, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्योछावर हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया भी सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। बाबा कहते जितना हम बच्चे मुरली की बातों को बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो व्यर्थ की बातें अपने आप ही क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। बस कोई ना कोई बातों को मनुष्य पकड़ लेते हैं, ऐसा क्यों, ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता। जब मुरली के द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म अर्थात माया खत्म, है ना। बाबा कहते हैं और कारण का निवारण कब मिलता है? जब हम बच्चे बाबा की मुरली की बातों का मंथन करते हैं। स्लोगन बाबा ने दिया, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से ही खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। बाबा कहते हैं जितना जितना हम ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, वरदानों का अनुभव करेंगे, प्रैक्टिकल में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो बाबा क्या कहते हैं, वही आत्मा खुश नसीब अनुभव करेंगी अपने को। तो अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से ही खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम बाबा को शुक्रिया करेंगे। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणा बार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का, सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को निर्विघ्न बनाया और इस सेवा स्थान को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया।
मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को दुख दिया हो, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। और जिन भी आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर्स की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।